कांग्रेस में आंतरिक चुनाव को लेकर चिट्ठी बम पर घमासान जारी है। कल घोषित हुई कांग्रेस संसदीय दल की लिस्ट में सोनिया राहुल के वफादारों को तरजीह दी गई है। उधर गुलाम नबी आजाद ने तंज किया कि अगर राहुल को प्रधानमंत्री बनना है तो कांग्रेस को 50 साल विपक्ष में नहीं रहना है, तो आंतरिक चुनाव बेहद जरूरी है। कांग्रेस में फिर उभरा असंतोष, वफादारों के खिलाफ आजाद ने खोला मोर्चा। चिट्ठी बम के बाद आजाद का एक और हमला। कांग्रेस का अंदरूनी घमासान लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले 23 नेताओं ने कांग्रेस को सक्रिय होने के लिए जो चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद एक तरफ राहुल सोनिया के वफादार कांग्रेस नेता हैं, तो दूसरी ओर गुलाम नबी आजाद ने मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी जी बनना नहीं चाहते, आपका टर्म खत्म हो गया, आप कंटिन्यू करना नहीं चाहते, तो हैव ए फुल टाइम प्रेसिडेंट। सिंपल मांग थी हमारी, फुल टाइम प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया जाए, इलेक्शन वर्किंग कमेटी के हों, इलेक्शन पीसीसी प्रेसिडेंट के हों, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के हों और इलेक्शन ब्लॉक प्रेसिडेंट के हों, तभी कांग्रेस मजबूत हो सकती है और तभी आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हो। काम करने के लिए गुलाम नबी आजाद ने साफ कहा है कि कांग्रेस के संगठन चुनाव से वही लोग डरे हुए हैं जिनकी कोई सियासी जमीन नहीं है। हमारी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने की है। कांग्रेस वापस सत्ता में आई, जिन लोगों को अपने लिए है कि भाई इलेक्शन से वो उड़ जाएंगे, वो शोर मचाते रहे। इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस में गांधी परिवार का वफादार धड़ा आजाद पर लगातार हमलावर है। ये भी कहा गया है कि CWC की बैठक में खुद राहुल गांधी ने इन नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन कर दिया था। इसके बाद भी वाद विवाद का सिलसिला नहीं थमा। मीटिंग के बाद कांग्रेस ने संगठन में नियुक्ति के लिए 2 पत्र जारी किए हैं। इसमें केंद्र के अध्यादेशों पर विचार के लिए बनाई कमेटी में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे नेताओं को बाहर रखा गया है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के पदाधिकारियों में भी वफादारों को ही तरजीह दी गई है। जाहिर है आजाद की अगुवाई वाला खेमा इसका मतलब समझ रहा है, तभी उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस को हमेशा विपक्ष में ही रहना है तो उनके सुझाव को नजरअंदाज कर सकती है। राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे तो जब पार्टी मजबूत होगी तो तभी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना। ये लोग जो इलेक्शन ही कभी नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनको अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो हमारी बातें सुनना होगा, इन छोटे भाइयों की बातें नहीं सुननी होंगी। कांग्रेस के सांसदों और पूर्व मंत्रियों समेत 23 कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में निष्पक्ष आंतरिक चुनाव, सामूहिक निर्णय लेने और सक्रिय अध्यक्ष की मांग की थी। इसे कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बगावत माना जा रहा है। अब आजाद के तेवरों से साफ जाहिर है कि कांग्रेस में 2 गुटों की ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।